राम के जन्म की। मुझे पापी दुनिया में घेरा, पिया जी मुझको भी माफी दे तो। मुझे दुनिया में घेरा, धनी जी मुझको भी माफी दे दो। जब आए जी दुनिया ने हमको घेरा, जब हम पिया जी घेरा, तुमने लिया बीच में पर्दा, पिया जी मुझको भी माफी दे दो। तुमने लिया बीच में पर्दा, पिया जी मुझको भी माफी दे दो। मुझे पापी दुनिया में गिरा, धनी जी मुझको भी माफी दो। गोल बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री शेरपुर धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। शादी चलते हैं आगे। आज साच कहना सो तो काहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत, सत्य के साथी सत्य के बान, चुभ सी दुष्ट दुखाशी दुर्मत, दुख दुखासी दुर्मत। क्या कह रहे महामती जी? आज साच कहना सो तो काहू ना रुचि। आज मुझे सत्य कहना है, लेकिन सत्य किसी को रुचता नहीं। वाणी की चौपाई सुंदर शास्त्र महामती जी के द्वारा कही कि मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन सत्य किसी को रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता सत्य। यहाँ पर भी देखो, अगर तुम सत्य बात कह दो तो कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है, तो वो चुभता है। और मीठी मीठी बातें करो, खूब चने के पेट पर चढ़ाओ, तो उसको अच्छा नहीं लगता। झूठ मूठ में भी कहते रहे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत भक्ति करते हो, तो कितना अहंकार पर चढ़ जाते हैं जी। और अगर मैं निकम्मी हूं, कुछ करती नहीं, कोई कह दे कि तू करती है, तो हालांकि सत्य है, लेकिन फिर भी सत्य रुचता नहीं। कौन स्वीकार करता है सत्य को? आत्मा। संसार है सुंदर सा, जिसकी वास्तविकता दिखा रहे। परमधाम में मूल मिला में बैठे ही हम इसको देख रहे हैं, धनी के चरणों में बैठे बैठे मतलब कि इस संसार में, झूठे संसार में, सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते। कहकर देखो क्या परिणाम है। यहाँ सत्य की कद्र नहीं है, तो परम धाम में झूठ की कोई है ही नहीं झूठ। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, आज साचो कहना सो तो काहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु से। फिर भी मैं उस सत्य प्रकाश को यहाँ पर लाकर प्रकट करूंगा। किसी को रुचे या ना रुचे, किसी की मर्जी की बात नहीं, सत्य को कहूंगा। लेकिन जो मेरे सत्य आत्मा है, उनके लिए मैं सत्य कह रहा हूं, उनको ये रुचि लगे, ये रुचेगा, उनको ये अच्छा लगेगा। सत्य के साथ ही सत्य की वाणी को सुनेंगे, झूठ के नहीं सुनेंगे। सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभ सी। जो सत्य का साथी होगा, सत्य का साथी होगा, बेहद का होगा, जो बेहद का बनज होगा, बंजारा, वो ही सत्य वचनों को ग्रहण करे। और नहीं तो झूठी दुनिया को तो झूठ के शब्द अच्छे लगे। देख लो तुम, हर क्षेत्र में देख लो, प्रैक्टिकल सुंदर साथ जी देख रही हम इसके। तनों से संबंध जोड़ लो, कितना तन प्यारा लगता है।
महाराज जी कह रहे देह से सगाई करी और आत्म का संबंध पता ही नहीं कौन कहाँ से आया है, देह से संबंध जोड़ रहे वही देह अच्छे लगते हैं, और जैसे जिसके अंदर चेतना है उसका कुछ पता नहीं, वो निकल जाती है तो देह को भी पराया कर देते हैं। देखो वाणी में कितना खोल रखा है। तो शरीर का संबंध ही तो अच्छा लग रहा है, शरीर ही तो अच्छा लग रहा है ना। आंखों को देख लो, तुम सत्संग की बातें सुना दिखाने लोगो तो नहीं देखेंगे, और बाहर के मूवी बाहर के वैसे सीन देखने में कितना अच्छा लगता है इसको। कानों को देख लो, यहाँ के म्यूजिक सुना लो, यहाँ की निंदा चुगली सुना लो, कितना 2-2 घंटे तक टाइम लगा देगा। और चर्चा में अगर 20 मिनट भी हो गए तो उसमें ये घड़ी देखेगा अरे कितना टाइम हो गया, अरे घुटने में दर्द हो गया, वो हो गया। तो ये सुंदर साथ जी देखना कि कह रही है कि झूठ में झूठ कितना प्यारा लगता है, और जो सत्य के साथी है उनको सत्य अच्छा लगता है। अपना ये देखना सुंदर साथ जी। अगर देखो हम परम धाम में बैठे, मूल मिलाप बैठे धनी के चरण में, वही सूरता को लेकर चलेंगे, क्योंकि वहीं से हम स्केल को देख सकते। तो जब अगर मेरे जीव को मेरी गुण अंग इंद्रियों को बाहर का अच्छा लगता है तो समझे अभी हम फरामोशी देह भाव में। लेकिन जब ये विष लगने लगे, ध्यान देना, ये विष लगने लगे तो वो यहां से हटेगी और धाम धनी की तरफ को, तो उसे सत्य से प्यार हो जाए। सत्य से प्यार मतलब उसे अपने जानने में रुचि हो, मैं कौन हूँ, अपने धाम धनी के जानने में इच्छा हो, उनके अपने धाम की लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा हो, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में इच्छा हो, तो समझो मेरी जागृति हो रही है, मैं आत्मा की तरफ को अपने कदम बढ़ा रही। और अगर संसार की तरफ को मेरी वृत्ति है, मुझे संसार की ज्यादा चिंता है, तो मेरी अभी जीव वृत्ति चल रही है। ध्यान देना सुंदर। ज्ञान से पहचान नहीं होगी, ज्ञान तो अंदर आ जाएगा, बुद्धि रट लेगी, बुद्धि परम धाम का भी ये रट लेगी। रटने के बाद में इंटरेस्ट कहाँ पर है, अगर घूम रही परम धाम में तो वृत्ति यहाँ पर जाएगी बात, उसे अंतर से निरूपण, अंदर से निरूपण होगा समस्या। तो ये कह रही हैं कि किसको सत्य लगता है, सत्य का जो साथी है, सत्य से कौन आई है, आत्मा ही, जीव नहीं आया, ये गुणांग इंद्रिया नहीं है सत्य से आई, ये सब झूठ है, सौपन का है, लेकिन आत्मा सत्य है। तो सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी, उनके ही हृदय में ये शब्द अखंड होंगे। चुभसी का मतलब अखंड होंगे, और जब अखंड होंगे बार बार अंदर में चलते रहेंगे तो वो बार बार अपनी वृत्ति को उधर को मोड़ देंगे। दुष्ट दुखासी दुर्मत, अब जो दुर्मत है, बुरी मत है, कुबुद्धि वाले हैं, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि, महामति, तीनों का वर्णन किया सुंदर शास्त्री महाराज जी ने वर्णन। तो जो दुर्मत है, बुरी बुद्धि वाला है, वो दुष्ट है, तो उसके तो दिल को दुखाएंगे ये सब। कैसे दुखाएंगे, प्रैक्टिकल में भी लेना। अगर यहाँ पति पत्नी है ना, पत्नी अगर पति जागृत है, पत्नी जागृत नहीं है, और वो कह दे कि तू तो मेरी झूठ मूठ की पत्नी है, या मेरे झूठ मूठ का पति है, मेरा असली पति तो वो है, बात सत्य है, भाई मैं आत्मा हूं तो मेरा पति वो तो है, ये घर तो मेरा नहीं है। तो उस दुष्ट का कैसे दिल दुखेगा, मैं छोड़ के चले जाएगा, फिर यहाँ क्यों करी मेरे घर में, मैं क्यों पैसे दूसरी, मेरी कमाई क्यों खा रही, उसी से लेना वही देगा तुझे। ये देखो तो दुर्मति वाले वो तो कह रहे महाराज ये सत्य वचन भी दुख देते हैं, और जो सत का साथी है उसको ये शब्द प्यार लगता है। लेकिन इंद्रावती जी कह रही कि मैं इनका वो नहीं देखूंगा कि इनको अच्छे लगे या न लगे तो मैं सत्य ना कहूं, नहीं मैं सत्य कहूंगा, जिसको लेना हो, जिसको रुचता हो वो लो, और जिसको नहीं रुचता वो अपने घर बैठ जाए। तो यहाँ सुंदर साथ जब इसी तरह से इसी चौपाई के माध्यम से अब कह रही हैं सत्य बहुत कम रुचता सबको, क्योंकि झूठ में बैठे हैं सब, झूठा जो संबंध सत्य से और झूठ से हो मतलब। अब हम मूल मिला में बैठे हैं, वहां से हमारा संबंध झूठ से ही हम भी यहाँ इस सौपन में आके झूठ में आ गए। तो जब झूठ में सूरता आ गई, देखने लगी, इस जीव को देखने लगी, जीव के साथ संबंध जोड़कर जीव भाव में आ गई, और जीव भी अपने मूल को भूलकर इस इंद्रियों के भाव में आ गया। तो इन इंद्रियों के विषय तो ये है झूठ,
झूठ का खाना। बताओ, झूठी झूठ नहीं खा रहे क्या? मिट्टी मिट्टी को खा रहा है। कितना खा लिया, कितना खा लिया, कहाँ है? कभी हुई तृप्ति नहीं हुई। झूठ ही खाता है। जो दिख रहा है खत्म। झूठ ही देख रहा है, जो आज दिख रहा है एक पल में खत्म। झूठ ही सुन रहा है, झूठ में चलनी, झूठ में करनी, सब कुछ झूठे संबंध, झूठी बातें, सब कुछ झूठ है। रामधाम से बैठ कर देखो, क्योंकि ये सौपन है। तो सब झूठ में जब हम इसमें आ गए तो हम भी इस झूठ की संगति में होकर झूठ के ही रंग में रंग गए। तो सबको झूठ ही प्यारा लगे। बताओ, सत्य किसको रुचता? नहीं रुचता। लेकिन जब आत्मा अपनी स्थिति में जागृत होने लगती है तो तब वो इस झूठ को समझती है, इस झूठ को विष जानने लगती है, और उस सत्य को अमृत। तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए फिर ये प्रयत्न करती है। और उसके साथ में जीव भी आत्मा की तरफ उन्मुख होता है। जीव उन्मुख होता है तो ये गुणन इंद्रिया भी उसकी तरफ को उन्मुख, तो फिर इधर से हटकर वो उधर हो जाए। कब? सतगुरु की कृपा से। तो कह रही है, छूटा जो संबंध सत्य से। जैसे ही हमारा परमधाम से संबंध छूटा, धनी ने पहले ही कह दिया था, तुम झूठे खेल में जा रहे हो, झूठे घर बनाओगे, झूठे तन धारण करोगे, झूठे परिवार बनाओगे, यहाँ जैसी तुम्हारी बुद्धि भी नहीं रहेगी, यहाँ जैसा तुम्हारा प्रेम भी नहीं रहेगा, यहाँ जैसा तुम्हारा संबंध भी नहीं रहेगा, तुम झूठ में जाकर झूठ रूप हो जाओ। ऐसे सुंदर साथ जी हम अपने मूल मिलान बैठे हो, इसको देख रही हैं कि यहाँ सत्य किसी को रुचता ही नहीं। अगर सत्य सबको रुच जाए तो सबका उद्धार हो जाए। लेकिन ये झूठ में बैठे हैं तो झूठ ही अच्छा लगता है, चाहे कितना भी प्रयत्न करो। अगर सौपन में हमें कोई मिल गया, कोई खजाना मिल गया, और हम सोचे रहे उठा के से अपने घर में लेकर आ, तो क्या लेकर आ सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर खुश तो हो जाएगा, अरे आज तो मुझे बहुत कुछ दिखा, बहुत कुछ लगा। तो लेकिन आँख खुलने पे तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ भले ही प्रयत्न करें जीव के रूप में आकर, अरे मेरा पति ये सुनता नहीं है, अरे मेरे बच्चे ये सुनते नहीं है, लेकिन अगर वो सौपन का जीव है तो वो कैसे पहुंच जाएगा? उसका अगर उसके कर्म ही नहीं है, उसके कर्म होंगे तो जरूर वो जीव भी पहुंच जाएगा भैया, अखंड बहिष्ठ प्राप्त कर। लेकिन क्या कह रहे महाराज जी कि कोई अपना बुरा नहीं चाहता, उसके कर्म ही उसके आड़े अड़ जाते हैं। लेकिन आत्मा देखकर थोड़ा दुख मानती है। कैसे मानती है? अरे जीव कैसे आवागमन में फंस रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, है ना? काश ये इस बात को सुने लें, लेकिन वे तो सोए हुए हैं, कैसे सुनेंगे? तो आत्मा फिर दुख नहीं मानती, फिर वो देखती है, अरे तो खेल है, ये तो चले। जिसकी जैसी करनी उस करने के अनुसार उस पर कृपया हो। फिर वो दृष्टा बनकर देखते, नहीं तो सुंदर साथ जी हाँ इतने कष्ट है, इतने कष्ट है, महसूस करें हम, तो फिर भी इसमें जीव मानव योनि में है, आकर इसको भूल जाता है। आस पास में देखो, एक एक जीव कितना दुखी होता है, चीख भी नहीं पाते हैं, देखो उसके दर्द को महसूस करें। तो कभी ये जीव भी तो रहा होगा ना ऐसी ऐसी योनि में, और ये इसको सुनहरा मौका मिला कि तो इस भवबंधन से बाहर निकल सकता है, और इसमें फिर ये इंद्रियों के विषय में मग्न हो जाता है, फिर जो नहीं करना होता वो कर डालता है। कितने दुख की बात है ये, देखे हर चीज के बहुत नोटिस करे ना तो रूह कांपती है। लेकिन हर कोई देख नहीं पाता। जैसे राजा परीक्षित को दिखाए थे ना कि 21 नरक कुंड दिखाए, थर थर कांप गया कि मैं नहीं देख पाऊंगा, आगे सुन ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके अंदर डालकर जब हम देखते हैं ना तो तब दुख का एहसास होता है। इसी तरह से हम परम धाम में जब अपने आप को अपने में एक रूप होकर देखते हैं तो तब परम धाम का आनंद आता है। इसी तरह से इस दुख को भी अगर देखना है ना तो उसके अंदर डूब करते भी, धनी ने तन दिया है ना, इस तन में बुद्धि दी है, तो देखो कैसे कैसे जीव, छोटे छोटे जीव जो नजर आ रहे हैं, कितना दुख भोग रहे हैं, और कोई कह भी नहीं पाएगा ये। कहेगी तो सुंदर सा जी, लेकिन एक दिल में आ रहा है कल ही, बहुत बहुत एक अंदर तक एहसास हुआ। कैसे हुआ कि सलेब साफ करते हुए एक मकोड़े का पिछला हिस्सा बन गया। अब वो ध्यान दिया नहीं, मैंने नीचे डाल दिया। अब एकदम क्या है, अरे सलेब पे से इतने ऊपर से तू गिरेगी तो तेरी टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, इतने ऊपर से उसको फेंक दिया।
अब फेंक दो, उसका पीछा हिस्सा तो टूट गया। वो इतने चक्कर लगाता रहा, इतने चक्कर लगाते, उसका दर्द, क्योंकि मुंह खुल रहा है, मैं नोटिस करती रही उसको, उसका पिछला हिस्सा नहीं उठा। उसके आसपास उसके जो अपने सगे संबंधी उसने बना रखे होंगे मकोड़े, और भी घूम रहे उसके पास, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं। उसके दर्द का एहसास किया, है ना। उसका मुंह खुला हुआ, लेकिन इतने कर्म बुरे हैं कि वो चीख भी नहीं पा रहा। अभी देखो, हमारा कोई अंग दब जाए तो हम वो चलने के लिए कोशिश कर रहा होगा, लेकिन चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उस हिस्से को पकड़ भी नहीं पा रहा। जैसे हम तो देखकर पकड़ भी लेते कि चोट लगे भी, देखो उसका ध्यान उसी में जा रहा। इतने चक्कर लगाता रहा, इतने, मेरे अंदर जीव ने आया, अरे अगर ये जीव जैसे मेरे देवचंद जी ने परिक्रमा लगाई, है ना, जीव ने तन से परिक्रमा लगाई, तो अगर ये वैसे भी परिक्रमा लगाता तो कुछ तो कर्म करते, अब ये दुख में परिक्रमा लगा। ये देखना, इतने चक्कर, कम से 50-60 चक्कर काटे होंगे, और इतना दर्द देखते देखते बस मैं ही अटकी उसको। अब मैं ही क्या कर सकती हूँ उसमें, देखे क्या कर सकता है कोई? जो उसके संबंधी है, यानी जिसके साथ मिलकर हम कोई पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका संग मिलता है अगले जन्म में। तो जो उसके साथ में थे, उसकी मंडली में थे, वे उसके रिश्तेदार होंगे पहले, लेकिन ये देख देख कर उसके पास जा रहे, वे भी लाचार है, कुछ नहीं कर सकते। वो भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करे? कौन से डॉक्टर के पास उठाकर लेकर जाए? हमें पागल बताए, अगर बताए मकोड़े को उठाकर ला रही, इसका इलाज करो, उसकी तो दवाई भी नहीं बनी। क्या करे? बस धनी सा हाथ जोड़ सकते हैं कि धाम धनी ये जीव कैसे भुगत रहे हैं, कभी मेरा जीव ने भी ऐसे भुगता होगा। तो फिर रूह कांपती है कि नहीं नहीं, अब तो जाग जाना है। आगे पता नहीं कितनी 84 लाख योनियां ये तो देख रही हैं, और इससे भी भयानक भयानक दुख है। ऐसे सुंदर शाह जी, एक एक चीज में महाराज जी कह रहे कि खोजो, देखो अपने आसपास में, और आंखें खोलो, ये सुनहरा मौका है। इससे आगे तो घोर अंधेरी रात है, 84 लाख योनियों का चक्कर है। इसको अगर हम दृष्टा बनकर देखें ना सुंदर शाह जी, तो देखिए ये जीव कितना दुखी होता है, और आत्मा यहाँ पर दृष्टा बनकर देखती, कर कुछ नहीं सकती, जीव भी कुछ नहीं कर सकती। बताओ कौन से उसका बैंडेड लगाऊं, कौन सी उसका दवाई लगाऊं, कौन सा उसको इंजेक्शन दूं, क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। वो जीव अकेला भूतेगा, अकेला, और पाप करता है मिलकर। किसके लिए पाप कर रहे हैं? आज मेरा बेटा है, आज मेरी ये बहू है, आज मेरी ये बेटी है, मैं चोरी करके इसको दान दहेज दे दूं, अपनी बेटे के लिए ये कर दूं। किसके लिए कर रहे? फिर वो ऐसे घूमेंगे जैसे और उसके पास घूमे, कुछ कोई कर नहीं पाएगा। ऐसे सुंदर शाह जी, महाराज जी हमें बहुत चौकन्ना करता, एक एक चीज, और वाणी में तो सब कुछ खोल कर दे दी। तो लेकिन अज्ञानतावश क्या होता है, यहाँ झूठ ही सबको अच्छा लगता है, सत्य किसी को रुचता नहीं। लेकिन इंद्रावती कह रही, मैं फिर भी अपनी आत्माओं के लिए सत्य कहूंगा। अब इस खेल को देखो, क्या करे इसमें, परम धाम से देखे सुंदर साथ जी, इल्मी उलझ रहे इल्मों से, शरीयत वाले शरीयत से, समझ सकेगा इस लीला को जो जुड़ बैठा प्रीतम से, जो जुड़ बैठा प्रीतम से। जो आत्मा अपने प्रीतम से जुड़ लेगी, अपने आत्मा का संबंध अपने धनी से जोड़ लेगी, आत्मा जागृत हो जाएगी, तो वो ही इस लीला को समझ पाएगी कि ये लीला आखिर चल कैसे रही। जैसे समुद्र में डूबा हुआ ना, समुद्र के ऊपरी भाग को नहीं देख सकता, उससे कुछ ऊपर उठेगा तो समझ पाएगा कि ये कितना विशाल है, उसके अंदर क्या क्या लीला है। इसीलिए धामधनी हमें भी इस जीव जो अज्ञानता में, जो पूरा ये 14 लोग ब्रह्मांड, नारायण तक का पूरा सपन का ब्रह्मांड है, इससे ऊपर उठा, जागृत करके। जैसे कि कोई नदी में डूबा हो तो अंदर ही अंदर भ्रमित है, उसमें उसमें सुख मान रहा है, जबकि वो दुखी है। लेकिन धामधनी क्या कर रही है, अपने ब्रह्म ज्ञान रस्सी डालकर ऊपर खींचकर उठाकर मुख को निकाल कर दिखा रहे कि देख, इस सागर को देख, कैसा भव सागर है, कैसा प्रणव ब्रह्म से ब्रह्मांड बनता है, कैसे भव सागर है, कैसे इसमें बड़े बड़े काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष रूपी मगरमच्छ कैसे जीव को निगल, कैसे बड़ा जीव छोटे जीव को निगलता है, और कैसे सब इसी में ही दुखी भी हो रहे हैं, फिर इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, कैसे नख से चिक तक ये डूबे हुए हैं।
एक क्रोध, एक ईर्ष्या, दूसरा ये इन विकारों में, त्रितापों में कैसे जीव भ्रमित हो रहा है। 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। किसके लिए? सुख के लिए, लेकिन सुख कहीं है ही नहीं। ऐसे धामनी हमारे इस जीव को भी, हमारी आत्मा को भी इस भव सागर से ऊपर निकाल कर, थोड़ा जागृति ज्ञान देकर कि अरे तुम डूबे हुए तो, लेकिन इतना मुख तो निकाल कर देखो, अपने नेत्रों को निकाल कर देखो कि देखो चारों तरफ कैसा है भव सागर है। तो ये महसूस करें सुंदर शाह जी कि महाशून्य निराकार से ऊपर हम परम परंपर यानी जागृति ज्ञान पर बैठकर इसको देख रहे हैं कि सारा नीचे क्या है, ये सौकन का ब्रह्मांड है। सब इसमें दुख ही दुख, चाहे कोई साधु है चाहे कोई संत है। दिखा दिया पीछे, पाताल से लेकर और शिखर तक माया का ही विस्तार है। रास के पहले प्रकरण में माया का विस्तार दिखा दिया। इसको महाराज जी दिखा रहे हैं कि अब देखो इस खेल में, इनमें उलझ रहे इल्मों में, जो ज्ञानी है वो ज्ञान में उलझ रहे हैं। ऊपर से देखना सुंदर साथी इस खेल में, जो ज्ञानी है वो एक एक मात्रा के ऊपर कैसे लड़ते हैं। महाराज जी कह रहे हैं 12-12 मात्राएं लगाकर अलग अलग शब्द बनाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, और फिर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं कैसे कह रहे कि परमात्मा मैं तो एक हूँ, लेकिन यहाँ अलग अलग संप्रदाय बनाकर अलग अलग लड़ रही है। मेरा मंदिर है, तेरी मस्जिद है, तेरा खुदा मेरा परमात्मा, मैं तुझे काटूंगा तू मुझे काट, है खेल ही तो हो रहा है। वो एक ही है बैठा हुआ, सब अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं, अंदर में नहीं देख रहे। अरे उसको मार रहा है तो उसके भी तो अंदर दर्द है ना, उसको भी तो दर्द होता है। अपना मरता है तो दुख मनाता है, दूसरे का मरता है तो खुशी मनाता है। और जबकि है कोई अपना नहीं, ऊपर से देखो फिर नारायण जीव है सब, उसका शोकन चल रहा है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे इस खेल को देखो, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे विज्ञान बड़ा, कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे तप बड़ा, कोई कहे जप बड़ा, सारे महाराज जी ने सब कुछ लिखा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब ये आपस में मतभेदों में इसके अंदर ये युद्ध चल रहा है, और ये छोटे से लेकर बड़े स्तर तक चल रहा है। देखो पूरे उसमें देखो देवी देवता है, उन सब में युद्ध होता रहता है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता है। देवता एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने रहते हैं, कहीं इसका ज्यादा ना हो जाए, इसका ज्यादा ना हो जाए। फिर यहाँ मृत्युलोक पर देखो तो यहाँ देश देश है, उनमें लड़ाई है। उससे नीचे स्तर पर आ जाओ, राज्य राज्य, उसमें लड़ाई है। धन के ऊपर, जिमी के ऊपर, और जबकि है जिमी सबकी एक और मिटने वाली है एक दिन। मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई देख लो, परिवार परिवार में लड़ाई देख लो, पशु पक्षियों में लड़ाई देख लो, तो कीड़े मकोड़ों में लड़ाई देख लो, क्या बढ़ रहा है उनका। लेकिन ये ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो मूल से ही उनके अंदर डल गया ना, तो ये इसमें कैसे भ्रमित हो रहा है। तो ध्यान दो सूरता से देखो, ये जीव ही, इस जीव ने भी अब तक कितने तन धारण किए होंगे, कितनों से संबंध जोड़ा होगा, कितने माता पिता बने होंगे, कितने पति बने होंगे, कितने बहन भाई बने होंगे, उनके साथ मिलकर इसने क्या अच्छे कार्य किए होंगे, कितने बुरे कार्य किए होंगे। आज कहाँ है, और अब ये तन धारण कर रखा है। कुछ समय का है, ये तन कहाँ रहेगा, ये तन, ये तन भी नहीं रहेगा, एक दिन ये भी लय हो जाएगा। और जब देह पर आता है तो यही ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह में भटकता रहता है। ये सुंदर शादी महाराज जी अंदर से दिखा रही है कि जैसे ही तुम्हारा ऊपर से समझ छूटा, तुम भी इसमें उलझ गए। कोई बड़े स्तर पर उलझ रहा है, ज्ञानी ज्ञान में हो रहा है, और शरीयत वाले शरीयत में उलझ रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए परमात्मा की, तो ऐसे नहीं ऐसी भक्ति होनी चाहिए, है ना, 3-5 समय की आरती होनी चाहिए, या भाई तुम्हें इतनी कंठी डालनी है, इतनी तुम्हें जटाएं बढ़ानी है, ऐसे तुम्हें तप करना है, कितनी चीजें बता। तो शरीयत वाले शरीयत में, और इल्मी वाले इल्मी इल्म में उलझ रहे हैं, और सुंदर साथ जी इंद्रियों के सेवक इंद्रियों में उलझ रहे हैं, उन्हें अपनी इंद्रियों में मजा आता है। नहीं समझते कितना मानव जीवन है, कितना सुनहरा मौका है। बस हर इंद्रियों की तृप्ति देना है, खाना है, कोमल गद्दों पे सोना है, कानों से अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है,
उनकी बातें करनी है, घूमने जाना है ना, आंखों को दे दी अच्छी अच्छी फिल्में देख ली, है ना, पूरा जीवन ऐसे ही बढ़, उसमें खुद फंसता है और फिर इंद्रियों के विषय से परिवार का पालन पोषण करना, पूरा जीवन उसी में निकल। देखो इसको, ये है दिनचर्या यहाँ की, पूरे जीवन की लीला। इंद्रियों के सुख के लिए गृहस्थी बनाता है, फिर बच्चे बनाता है, फिर उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कमाता है, फिर उनकी शादी के लिए कमाता है, फिर उनके परिवार के लिए, फिर उन बच्चों को भी बच्चों के लिए, और फिर आखिर में वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, भाई जा अब तेरा काम। वो ही भारी हो जाता है सुदर्शन जी महसूस कर, जो हमें इतने प्यारे होते हैं ना, आय मेरा बच्चा, माँ कितने लगन से रखती है, देखो सत्य है, जो इस फरामोशी में उसको चुभेंगे सब, लेकिन जो आत्मा वो सत्य सब देखेगी, कितने प्यार से अपनी स्तनों का दूध पिलाती है, अच्छे से अच्छा करती है, और आखिर में वही बच्चे क्या कह देती है, मैं नहीं रखूंगा, मुझे क्या ज्यादा प्रॉपर्टी दी, वो रखे, आपस में। चलो रखने वाले में भी एक हो जाए तो क्या कहेंगे बाद में, रोज रोज दवाई, इसकी तो बीमारी ठीक नहीं हुई। अब बुद्धि तो बुढ़ापे में डिसबैलेंस हो जाती है, क्या कहेंगे, अरे ये तो बोलती बोलती है, इसे कहीं छोड़ना। ये देखो कैसे दुर्गति होती है, जो माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती, वो बच्चे उसको छोड़, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि समय होने से पहले संभल जाओ, तुम इस माया के नहीं हो। ये एक माया, एक नाटक है, खेल है, जिस खेल में तुम फंसे हुए। सत्य को जानो और सत्य को जानकर उसको पकड़ लो, पहचानो। अभी समय है, कमा लो जितना कमा, तुम क्या कहो ना बुढ़ापे में, बुढ़ापे में नहीं कुछ भी। नेट भी खत्म हो जाएगा तो ये कहेंगे अरे इस बुढ़िया को तो नेट ही चाहिए, इतनी फैशन हो रही है तो मोबाइल पे लगी रहे। ध्यान देना सुनो सर जी, यही जो आज हमें फैसिलिटी मिल रही है ना, कल को ये भी नहीं मिलेगी। जो आज मुख बोल रहा है ना गला, ये भी जाम हो जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं ना, ये भी डिम होती जा रही है, एक दिन बंद हो जाएंगे, कान भी बंद हो जाएंगे, बुद्धि भी विकसित हो जाएगी, हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, फिर क्या करोगे। इसलिए महाराज जी ने कहा कि पहले ये लॉलीपॉप ले लो, बुढ़ापे में पड़े पड़े अपने चूसते रहना। जो महाराज जी ने जो ज्ञान दे दिया ना, अपनी आत्मा को जागृत कर लो, अपने परम धाम में रमन करना, किसी की परवाह क्यों करोगे। तो कह रहे महाराज जी फिर तो हंसते हंसते छोड़ो, और नहीं तो छोड़ना फिर भी पड़ेगा, फिर रो कर छोड़ोगे, हाय मेरा ये नहीं करता, हाय मेरा ये नहीं करता, हाय मेरा नहीं। तो पहले कह रहे मौका है। से पूछे सुंदर साथ जी, यहाँ के राजनीतिज्ञ भी हमारे से ज्यादा होशियार हैं। कैसे, जब वो सत्ता में होते हैं ना, तो अपने बैंक बैलेंस भर लेते हैं। देखा ना, अलमारियों में से इतने इतने नोट निकलते कि तू अब गद्दी पे है, कर ले अपना बंगला भी बनवा ले, अपनी ब्लैक मनी भी कैसे भी कर ले तू, क्योंकि तेरा समय है। लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं कि हमारा भी अब समय है। बचपन में भी दूसरे के अधीन थे, अब बुढ़ापे में भी अधीन हो जाएंगे, अब हमारे पास में कोई नहीं, हमारी गुणों की क्रिया भी सही है। आगे तो अंधेरा ही होता जा रहा है, अब तो उतार की तरफ को है, चढ़ाव की तरफ को नहीं सुंदर। तो ये सुनहरा मौका है, इसमें अपने परमात्मा को पालो, अपने दिल में इस माया को निकालकर धाम धनी को बसाओ, तो फिर अंत समय में किसी का दुख हमें सताएगा नहीं, कि ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, क्योंकि हम जब अभी ये चाह रहे हैं अरे अकेला अच्छा लगता है, अकेलापन तो आदत बन जाएगी। और बुढ़ापे में क्या परेशान होते रहे, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं, तो वो दुख हमें दुख नहीं देगा। तो इसलिए कह महाराज जी हंसते हंसते छोड़ दो, नहीं तो रोते रोते छोड़ना। जब हमें पहले ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, तो फिर हमें ये नहीं होगा अरे वो खा रही है तो मैं क्यों नहीं खा रही, हमें पता चल गया अरे उसका संबंध उससे है, मैं तो इससे अलग हूँ, अपने मूल में मुझे तो इस घर को छोड़कर जाना है। और आखिर में नहीं तो क्या होगा, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये इसमें बहू क्यों रह रही, इसमें तो हम रो रो कर छोड़, तुम देख लो ये तो छूटना ही, एक दिन पहले किसी और का था, आज मुझे दिया है, कल छूट जाएगा, मेरा तो अखंड घर परम धाम है, मैं क्यों यहाँ के ईंट पत्थरों के लिए सिर्फ हूँ। ऐसे सुंदर शाह जी महाराज जी कह रहे कि सत्य आत्माओं को सत्य वचन चुभेंगे, और झूठी जो दुर्मत होगी उसको ये शब्द बुरे लगेंगे, चुभेंगे, वो सीधा कहेगा अरे ये तो घर तुड़वाते हैं। लेकिन क्या कहे, महामती जी कह रहे कि ये सत्य है। इस खेल को देखो सुंदर शाह जी, समझ सकेगा इस लीला को जो जुड़ बैठा प्रीतम से, जो प्रीतम से जुड़ जाएगा वो ही इस लीला को समझ पाएगा, आखिर ये लीला चल कैसे। मैं क्या कहता, वे कह रहे हैं,
बैठ बिच पर आत्मनाथ। मैं तो सिर्फ हुक्म का बंदा, ना ही लिखता मेरा हाथ, ना ही लिखता मेरा हाथ। मैं क्या कहता, वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? बैठे बीच पर आत्मनाथ। मूल मिला में जो मेरी परात्म है, उसके जो नाथ है, उसके जो स्वामी है, मेरे धाम धनी है, वो ही क्या कह रहे हैं, वो ही इसके अंदर बैठकर बोल रही है। नहीं तो आत्मा को क्या पता, आत्मा भी तो फरामोशी में है ना, परात्म भी फरामोशी में है। बोल कौन रहा है उनके अंदर? धाम धनी जो जागृत है। मैं तो सिर्फ हुक्म का बंदा, जो यहाँ की मैं हो गई ना, तन की मैं, ये तो हुक्म का बंदा है, हुक्म चल रहा है इसके ऊपर। हुक्म ही हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखा रहा है। तो मैं तो सिर्फ हुक्म का बंदा हूं, ना ही लिखता मेरा। तो भला मेरा हाथ उसके हुक्म के बिना कैसे लिखेगा? क्या महामती स्वामी लालदास जी लिख सकते थे बिना हुक्म के बी तक? अब से पहले क्यों नहीं लिखी? इसी तरह से हुक्म के बिना क्या ही बी तक लिखी जा सकती है, अगर धनी का हुक्म ना होता कि मैं अपनी रतन बाई की बी तक लिखवाऊं? उनके हुक्म आया तो ये लिखी गई। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, बोल आए सतगुरु श्री मुख से, उन्हें न समझो मेरे बोल। मैं तो सिर्फ मुनादी वाला बजा रहा हूँ केवल ढोल, बजा रहा हूँ केवल ढोल। तो क्या करें कि ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसे हमारी वाणी का शब्द प्रकट होता है सुंदर साथ जी, कहलवाने वाले धाम धनी। ये तन तो एक ऐसा है जैसे मुनादी करने वाला होता है। हुक्म तो किसी और का होता है, वो मुनादी करती है ना। ढोल बजा रहा है, ये ढोल बजाकर उसका ऐलान कर रहा है। तो ये तन तो एक माध्यम बना है ना। जैसे इंद्रावती जी भी कह रही है कि ये अखंड स्वरूपी अस्थिर आकार, शोभा वर्णु कहूं घनेरे। कि मैं श्यामा जी का जब दर्शन हुआ तो पहले ही कह रहे हैं कि अखंड स्वरूप में अस्थिर आकार, ये अस्थिर आकार, इसके माध्यम से उस अखंड स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और उसमें भी कहने वाला मैं नहीं, कहने वाले धाम। तो इस तरह से कहने वाले धाम धनी वही अंदर में प्रेरणा डालते हैं, एक एक शब्द उनके माध्यम से निकलता है। तो ये तन तो एक कैसे होगा, कहे कि एक जीव इसको ढोल को बजाने वाला होगा, क्योंकि उसकी चेतना से शरीर चल रहा है और ये मुख बज रहा है। जैसे बांसुरी में कोई फूंक ना मारे तो बजेगी नहीं। तो फूंक मारने वाला फूंक मारता है, जो चाहता है उसमें वही स्वर निकलता है, और अंदर से वो खोखली। इस तरह से सुंदर साथ जी, ये तन क्या है, एक ढोल की बातें मुनादी करने वाला है, अंदर में धाम धनी का हुक्म ही सब करा। आगे सुंदर साथ जी कर लेंगे। यहाँ तक का सुंदर साथ जी, किसी का दिल दुखाओ किसी शब्दों से, है ना, कुछ शब्द निकल जाते हैं, कुछ त्रुटियां भी हो जाती है इस जीव के जुबान के माध्यम से, उसके लिए हम दैनिक सुंदर साथ जी से विनती है कि क्षमा करते रहे। इससे आगे का सुंदर साथ जी कर देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।